Namaskar students, I am Arnanja going to discuss about worksheet number 22 of class 8 mathematics. This worksheet is for 8 October 2021. Our topic is classification of polygon. Classification, we know that the diagonal of polygon is the line segment obtaining by joining other vertices except its two adjacent. Adjacent that means अब जैसे ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स, तो इसके जस्ट बगल वाला कंसिक्यूटिव लगातार, इसको कहेंगे हम एडजेसेंट एडजेसेंट वर्टेक्स। अब इसके अलावा जितने भी बन सकते हैं, अब इस ये इसके डायगोनल कहलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हुए हैं, उसको ध्यान से देखिए और पॉलीगन बनाए गए हैं। पॉलीगन में आपको डायगोनल भी नीले कलर से डायगोनल को दर्शाया गया है। तो ये देखिए, इसके डायगोनल ऐसे दिख रहे हैं। ये क्या है, कितनी साइड से, 2 3 4 और 5, तो पेंटागन। ये 1 2 3 4, तो इसके 4 साइड हैं, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो इसके डायगोनल ये ऐसे बन रहे हैं। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके भी 4 साइड से, इसके डायगोनल ऐसे बन रहे हैं। और ये कितने साइड से, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सागन। हेक्सागन के डायगोनल नीले कलर से दिखा रहा है ये। अब ये कितने ऑक्टागन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके डायगोनल बने नहीं है। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हर देखिए कितने बनेंगे, 1 2 3 और यहाँ 4 और यहाँ हर जगह से 5 5 दिखेगा। तो इस तरह आप सबको इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। और ये इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ऐसे दिख रहे हैं। आप अब देखिए, द लाइन सेगमेंट मार्क विद ब्लू कलर आर द डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। आप इस पॉलीगन को यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ डायगोनल, आप खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इसमें डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए, कुछ के तो सारे डायगोनल अंदर दिख रहे, जैसे ये है, इसके सारे अंदर है, इसके ये हैं, और इसके भी सारे अंदर ही दिखेंगे, तो उसको कहेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। दीज आर सम फिगर्स ऑफ पॉलीगन हुज डायगोनल्स लाइज इन इंटीरियर यानी इनसाइड ऑफ पॉलीगन, यानी सारे अंदर की ओर दिखे, तो उसको कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। अब कहता है कनकेव किसको कहेंगे, जिसका कोई भी डायगोनल, सारे नहीं, कोई एक भी बाहर निकल गया उस फिगर से, तो हम उसको कहेंगे कन्वेक्स कनकेव पॉलीगन। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसके ये डायगोनल बाहर निकल आया है, तो ये कनकेव में आएगा। इसके भी एक डायगोनल बाहर आ गया है, ये क्योंकि ये तो है नहीं, इसका डायगोनल ऐसे आ रहा है, तो ये भी कनकेव में आएगा। और इसके भी एक डायगोनल बाहर दिख रहा है, तो ये भी कनकेव में आएगा। ये और ये कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। देयर आर सम अदर पॉलीगन्स also where the diagonals of polygons also pass through the exterior of polygon, बाहर की ओर दिखे, तो उसको हम कहेंगे कन्वेक्स कनकेव पॉलीगन। सारे जब अंदर हो तो कन्वेक्स, इस एक भी बाहर डायगोनल हो जाए तो कनकेव डायगोनल कनकेव पॉलीगन। ये डिफरेंशिएट है। आइए और देखें और क्लासिफिकेशन करें। अब आगे दिया हुआ, वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई पॉलीगन इन अदर वे, अ रेगुलर पॉलीगन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल बराबर हो, इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर, जिसके सारे साइड और एंगल दोनों बराबर हो
उसको रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। अब जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल बराबर होता है, स्क्वायर भी है। इसी तरह सब में रेगुलर लगा दे, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन। तो ये देखिए 8, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 8 है, तो इसको हम ऑक्टागन कहेंगे। तो रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। यहाँ पे ये ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल, ये इसमें हेक्सागन है तो रेगुलर हेक्सागन इसको कहेंगे। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर नाम देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये इरेगुलर पॉलीगन है जिसके सम साइड्स और सम एंगल्स कैन बी इक्वल और कैन बी अनइक्वल। मतलब कुछ साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं लेकिन कुछ असमान भी होंगे, डिफरेंट भी होंगे। या ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, या तो सारे साइड सारे एंगल अनइक्वल हो या कुछ अनइक्वल हो, तो उसको हम इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। जैसे इसमें देखिए ये और ये तो बराबर है और ये भी बराबर है, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, तो ये इरेगुलर इरेगुलर आप इसका नाम दे सकते हो क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ साइड्स 6 है, तो ये हो गया इरेगुलर हेक्सा इरेगुलर हेक्सागन। ये इरेगुलर ट्रायंगल नाम दे सकते हैं, जिस ट्रायंगल का जैसा नाम हो। अब ये इसके साइड्स अनइक्वल होंगे तो जैसे ये साइड बड़ा दिख रहा है, ये साइड बड़ा दिख रहा है, तो कुछ में भी इक्वल भी है और कुछ अनइक्वल होंगे, तो ये इरेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। अब इसके नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इरेगुलर हेप्टागन। अब आइए इसमें कन्वेक्स, अब हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं, तो उस सवाल आपको करने के लिए दिए गए। तो इसमें कह रहा है कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन निकालिए। तो आप ध्यान रखें, कन्वेक्स वो होता है जिसके सारे साइड्स सारे जो डायगोनल हो वो अंदर हो तो कन्वेक्स, और कोई भी बाहर हो तो कनकेव। तो ये कनकेव देखिए, इसके ये बाहर है तो ये ग्रीन कलर से मैं कनकेव को दिखा रहा हूँ। ये इसके भी ये बाहर दिख रहे हैं तो ये कनकेव हो जाएगा। और ये कन्वेक्स जिसके सारे साइड्स सारे डायगोनल अंदर दिखेंगे, इसके भी सारे अंदर दिखेंगे, तो ये कन्वेक्स हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन आपको बताना है। तो ये देखिए, ये और इसके दोनों साइड अपोजिट साइड तो इक्वल है, चारों बराबर नहीं है, तो ये इरेगुलर हो गया। ठीक है, और ये भी आपको इरेगुलर दिख रहा है, ये भी इरेगुलर यहाँ पे ये इक्वल भी हो सकता है, ये भी इरेगुलर है। और इसके चारों एंगल बराबर नहीं, साइड तो बराबर है, तो ये भी इरेगुलर है। और ये आपको रेगुलर दिख रहा है। ठीक है, तो ये रेगुलर ब्लू कलर से। अब आइए कुछ और सवाल दिए हैं। अन इरेगुलर पेंटागन विद डायगोनल, तो पेंटागन बनाए। पेंटागन जो होता है वो ड्रॉ करें। जैसे ये है 1 2 3 4 और 5, इरेगुलर पेंटागन हो गया। इसके डायगोनल आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये डायगोनल है 1 2, फिर यहाँ से ए और ये बना और एक ये बना, ये इरेगुलर पेंटागन हो गया। कन्वेक्स कनकेव हेक्सागन, कनकेव यानी बाहर की तरफ दिखे, तो आप 1 2 3 4 5 और 6,
हो गया कनकेव, क्योंकि एक डायगोनल यहाँ पे बाहर की ओर दिख रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ साइड्स 6 है। अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो आप कोई भी बना सकते हैं, स्क्वायर या रेगुलर, और वो नहीं कह रहा है 1 2 3 और 4, यह कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। रेगुलर हेक्सागन, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं हेक्सागन। ठीक है, यह था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।